Dear students, welcome once again to the Word of English. Your teacher Majid Shabbir Jafri, lesson number 7, My Financial Career by Stephen Leacock. आज हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस लेसन। प्रीवियस लेसन में हमने बात की कि राइटर एंटर होता है बैंक में और बैंक में जाते ही अपनी सेंसेस लॉस्ट हो जाती हैं, उसकी कंफ्यूज्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। और फिर वो जब पर्सन से मिलता है तो उसके माइंड में यही होता है कि व्हेन यू वांटेड टू ओपन एन अकाउंट यू वांटेड टू सी, यू मस्ट सी, कि आपने मैनेजर से मिलना है। और साथ वो अलोन का वर्ड ऐड करता रहता है। फिर कैसे मैनेजर उसके पास आता है, मैनेजर उसे डिटेक्टिव समझता है, प्राइवेट रूम में बैठे हैं और किस तरह वो बताता है कि आई एम नॉट ए डिटेक्टिव। और फिर मैनेजर समझता है कि ये एक कोई अमीर आदमी है, बैरन है, जो एक बड़ी अमाउंट का अकाउंट खोलना चाहता है। इससे हम आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। A large account I suppose, he said. I think, उसने सोचा, a large account, कि बहुत बड़ी अमाउंट का अकाउंट। Fairly large, I whispered. I propose to deposit $56 now and $50 a month regularly. Whisper होता है सरगोशी करना, to speak in a low tone. Deposit, जमा करवाना, deposit in the bank, कि मैं बैंक में $56 अभी जमा करवाना चाहता हूँ, फिर हर महीने में $50 जमा करवाऊँगा। The manager got up and opened the door. He called to the accountant. मैनेजर को जब ये सुना कि अमाउंट कितनी है, $56, तो अपनी सीट से खड़ा होता है और अकाउंटेंट को ज़ोर से आवाज़ देता है। Mr. Montgomery, he said unkindly loud, this gentleman is opening an account. He will deposit $56. Good morning. Unkindly loud, unpleasant, तो उसकी आवाज़ जो थी प्लेजेंट नहीं थी, खुशगवार नहीं थी, बल्कि अनकाइंड थी, ऊंची आवाज़ से। और अकाउंटेंट का नेम है मिस्टर मॉन्टगोमरी, और उसे बताता है कि ये जेंटलमैन जो है अकाउंट ओपन करवाना चाहता है और कितने पैसे जमा करवाएगा, $56। I rose, यानी stood up from the seat. A big iron door stood open at the side of the private room. जिस प्राइवेट रूम में वो बैठे होते हैं उसकी साइड पर एक दरवाज़ा खुला होता है, बड़ा आयरन का। Good morning, I said and stepped into the safe. Come out, said the manager coldly and showed me the other way. अब मैंने भी उसे क्या कहा, राइटर बताता है कि उसने उसे गुड मॉर्निंग कहा और उस आयरन सेफ में चला गया। गेट नहीं था, दरवाज़ा नहीं था, डोर नहीं था, बल्कि क्या थे, आयरन सेफ थी। और मैनेजर जो उसे कोल्डली इन एन ऑकवर्ड वे, उसे गुस्से से वहाँ से बाहर निकालता है और उसे सही रास्ता दिखाता है। I went up to the accountant's wicket and poked the ball of money at him with a quick convulsive movement as if I were doing a conjuring trick. अब वो अकाउंटेंट की विकेट, अकाउंटेंट उस विंडो के पास जाता है और वहाँ पर पोक कहते हैं थ्रो कर देना। एक होता है हैंड ओवर, आराम से पकड़ाना, एक होता है पोक्ड, थ्रो, पुश्ड। आई पुश द बॉल ऑफ मनी, क्योंकि बॉल ऑफ मनी उसके हाथ में जो पैसे थे वो उसने पकड़े हुए थे और उसे थमा देता है। कन्वल्सिव मूवमेंट, सडन मूवमेंट, इम्पल्सिव मूवमेंट, अनकॉन्शियस मूवमेंट। और कन्वल्सिव मूवमेंट, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ मसल्स। एज इफ आई वर डूइंग अ कंजरिंग ट्रिक, जैसे कोई मैजिकल ट्रिक परफॉर्म कर रहा हो। यहां पर स्टूडेंट्स देखिएगा, एज इफ आई वर, अगर किसी सेंटेंस में आपको एज इफ नजर आए तो एज इफ के साथ चाहे नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो, लेकिन वहां पर हम लिखेंगे वर, यहां वाज नहीं लिखेंगे, एज इफ इज फॉलोड बाय वर। एज इफ आई वर डूइंग अ कंजरिंग ट्रिक, जैसे कि वो मैजिकल ट्रिक परफॉर्म कर रहा हो। माई फेस वॉज हेस्टली पेल, अब उसका रंग जो था फेस का, लॉस्ट इट्स कलर, पेल हो गया, नो ब्लड साइन, इट मीन्स he was totally out of his senses. His color faded away. He took the money and gave it to the another clerk. उसने वो पैसे उससे लिए अकाउंटेंट ने और दूसरे क्लर्क को दे दिए। He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. कि सम, और वो उसने अमाउंट जो थी एक किसी स्लिप पर लिखी पेपर के
और क्या कर दिया उसे, और एक बुक थी उसके पास, उसमें मेरा नेम लिखा, मेरा अकाउंट उसने ओपन कर दिया। आई नो लॉन्गर न्यू वट आई वॉज डूइंग, द बैंक स्वैम बिफोर माई आईज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हेन ही एंटर्ड इनटू द बैंक। अब तक वो टोटली लॉस्ट था, और जब वो बिग आयरन डोर में एंटर होता है उसके बाद उसकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसे द होल बैंक वॉज स्विंगिंग इन फ्रंट ऑफ हिज आइज, उसकी आंखों के सामने बैंक उसे घूमता हुआ महसूस हुआ। इज इट डिपॉजिटेड, आई आस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस, उसने शिवरिंग वॉइस, वाइब्रेटिंग कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या मेरे पैसे जमा हो गए? इट इज सेड द अकाउंटेंट। देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक, पहले उसने सारे पैसे जमा करवा दिए। एक और फॉली, एक और मिस्टेक जो कर रहा है, जो उसकी मिसचीफ है, जो उसकी प्रॉब्लम जो उसके साथ हुई, वो क्या कहता है, अब मुझे एक चेक भी लिखना है। माई आइडिया वॉज टू ड्रा आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज। $56 उसने डिपॉजिट करवाए हैं, अब वो चाहता है कि $6 अपने प्रेजेंट यूज के लिए रख ले। समवन गेव मी अ चेक बुक थ्रू अ विकेट एंड समवन एल्स बिगैन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट। उसे किसी ने, उसे कुछ नहीं पता, अब वो आउट ऑफ सेंसेस है, किसी ने उसे विकेट में से, उस विंडो में से चेक बुक दी, और किसी और शख्स ने उसे चेक लिखने का तरीका भी बता दिया। द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलियनियर। अब जो सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे बैंक में, वो सारे यही समझ रहे थे, उनके पास उनको इम्प्रेशन क्या था, दे वर थिंकिंग, दे वर फीलिंग कि मैं इनवैलिड, इनवैलिड मीन्स फुलिश, आउट ऑफ सेंसेस, अनेबल टू थिंक। मिलियनियर हूँ, करोड़पति हूँ, जिसके पास पैसा बहुत है, लेकिन जो इसका माइंड काम नहीं करता। आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड थ्रस्ट इट ऑन एट द क्लर्क। अब फिर उसने चेक पर कुछ लिखा और उसे किसे थ्रस्ट, फेंक दिया, हैंड ओवर कर दिया, किसके, एक और। ही लुक्ड एट इट, व्हाट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, ही आस्क्ड इन सरप्राइज। क्या आप सारे पैसे अब उसने क्या किया, 6 की बजाय 56 लिख दिया चेक पर, और वो कहता है सारे पैसे वापस निकलवाना चाहते हो। Then I realized that I had written 56 instead of 6. I was too far gone to reason now. Too far gone to reason now. Unable to think. Lost his mental thinking. Lost his mentality. Unable to think now. I had a feeling that it was impossible to explain the thing. कि अब उसके लिए एक्सप्लेन करना इस पूरी सिचुएशन को उसके लिए इम्पॉसिबल हो। All the clerks had stopped writing to look at me. अब सारे लोगों ने काम छोड़ दिया। They were looking at the writer, what he is doing now. Reckless with misery, I made a plunge. Yes, the whole thing. Reckless. Reckless कहते हैं बेपरवाह, not caring of anything or any person or whatever the things going on in the surrounding. वो सारे उसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन उसने शो ऐसे किया जैसे उसे किसी की परवाह नहीं। I made a plunge. Plunge कहते हैं फाइनल डिसीजन, मैंने एक डिसीजन लिया, क्या, यस द होल थिंग, कि मैं सारे पैसे निकलवाना चाहता हूँ। यू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, एवरी सेंट ऑफ इट, एक एक पैसा आप निकलवा लेंगे। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट इट एनी मोर, सेड द क्लर्क एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड होकर उसने पूछा कि सारे पैसे निकलवा रहे हैं आप? नेवर। एन इडियट होप स्ट्रक मी दैट they might think someone had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind. अब मेरे माइंड में एक और उसके माइंड में ना, राइटर के माइंड में ख्याल आया, एक बेवकूफ़ाना ख्याल, फुलिश आइडिया, कि शायद ये सारे ये समझ रहे हैं कि when I was writing down the check किसी ने उसकी इंसल्ट की है और उसी वजह से उसने सारे पैसे। And I changed my mind. I made a rash attempt to look like a man with a fearful quick temper. Wretched, hopeless, helpless. आखिरी उसने कोशिश की है कि ऐसा शो करने की कोशिश की है, कोई ऐसा पर्सन है जिसका क्विक टेम्पर है, जिसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और किसी ने उसकी इंसल्ट किया चेक लिखते वक्त, और उसने फैसला कर लिया कि वो सारे पैसे बैंक से निकलवा लेगा। द क्लर्क प्रिपेयर्ड टू पे द मनी, हाउ विल यू हैव इट, ही सेड। क्लर्क ने पैसे उसे देने हैं, $56 पूछते हैं आप इसे कैसे लेंगे, कितने यानी करेंसी नोट्स में आप लेंगे।
व्हाट, हाउ विल यू हैव इट, कि मैं आपको कैसे पैसे वापस दूं। ओह, आई कॉट हिज मीनिंग एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू सिंक इन 50s। टोटल उसने डिपॉजिट करवाए हैं $56 और कहता है मुझे $50 के नोट वापस करें। फिर सारे कंफ्यूजन। ही गेव मी अ $50 बिल, बिल मीन्स करेंसी नोट, एंड द 6 ही आस्क्ड ड्राइली, और $6 कैसे दूं। ही गेव इट टू मी एंड आई रश्ड आउट, और वो दौड़ कर जल्दी से हरिडली बैंक से बाहर आया। एज द बिग डोर swung behind me, I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. कि जैसे ही वो बैंक से बाहर निकला, दरवाज़ा उसके सामने घूमकर swung back, वापस बंद हुआ। roar of laughter, big laughter, कि बहुत ऊंची आवाज़ हंसने की है, जैसे पूरे बैंक पूरा मिलकर हंस रहा। Since then I bank no more. अब राइटर क्या कहता है कि उसके बाद आज तक वो बैंक दोबारा नहीं गया। I keep my money in cash in my trousers pocket and my saving in silver dollars in a sock. क्या कहता है कि कैश जो होता है वो अपने ट्राउज़र की, अपने पैंट की पॉकेट में रखता है, और जो उसके पास सिक्के होते हैं, कॉइन्स की फॉर्म में होते हैं, वो उसे अपने सॉक्स में रखता है। ये सारा लेसन हमने पढ़ा माय फाइनेंशियल करियर स्टार्ट से लेकर एंड तक, फुल ऑफ फनी सिचुएशंस, और राइटर किस तरह अपने डिफरेंट एक्शंस के ज़रिए, अपने डिफरेंट काम के हरकत के ज़रिए लोगों को अपने आप पर हंसाता है। और हमें बताना क्या चाहता है कि नेवर लूज़ योर कॉन्फिडेंस। इफ़ यू वंस लूज़ योर कॉन्फिडेंस, यू कैन नॉट बी एबल टू गेट इट बैक, टू गैदर इट अगेन। थैंक यू वेरी मच। See you in the next lecture.